Hello, good morning, friends. How are you all? Welcome to our new lecture number 18, Strength of Material. अभी हमारा चैप्टर नंबर 10 हमने स्टार्ट किया है, उसका नाम है मैकेनिकल मटेरियल। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने मेटल्स के बारे में पढ़ा था, कौन कौन से मेटल्स हैं। आज हम पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। थोड़ी प्रॉपर्टी आज हम कवर करेंगे, थोड़ी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को बेसिकली 5 कैटेगरी के अंदर या 5 मटेरियल के अंदर, देर आर बेसिकली 5 टाइप ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल्स के ऊपर से हमने प्रॉपर्टीज डिफाइन करी है। तो आज जो हम मटेरियल पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली 5 मटेरियल है। फर्स्ट है इलास्टिक मटेरियल, दूसरा है प्लास्टिक मटेरियल, तीसरा है डक्टाइल मटेरियल, चौथा है ब्रिटल मटेरियल एंड पांचवा है मेलेबल मटेरियल। सो एज अ मैकेनिकल इंजीनियर आपको पता होना चाहिए कि मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब भी आप कोई मटेरियल से कोई मशीन बनाते हो तो आपको पता रहेगा कि इस मशीन के अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, ये यहाँ पे यूज हो पाएगा। एज अ मैकेनिकल इंजीनियर आपको अलग अलग मटेरियल के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए हम आज मटेरियल्स के बारे में स्टडी करते हैं। ओके, फर्स्ट जो हमारा मटेरियल्स है वो है इलास्टिक मटेरियल। જે મટીરીયલ ઉપર બાહ્ય બળ લગાડતા તેનું વિરૂપણ થાય છે અને બાહ્ય બળ દૂર કરતા તેની મૂળ સ્થિતિ ધારણ કરે છે તેવા મટીરીયલને ઇલાસ્ટિક મટીરીયલ્સ કહે છે। ફોર એક્ઝામ્પલ માઇલ્ડ સ્ટીલ એન્ડ कॉपर। इलास्टिक मटेरियल की इंग्लिश में डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑन अ मटेरियल व्हेन एक्सटर्नल लोड इज अप्लाइड it undergoes deformation and on removal of that load it returns to its original shape. This property of a material is known as elasticity. Such a material is called elastic material. elastic material क्या होता है कि जिसके ऊपर अपन फोर्स लगाएं तो उसके डिफॉर्मेशन हो जाता है, लेकिन वो फोर्स हम हटा दे तो वापस उसके ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। लाइक एग्जांपल आप देख सकते हो रबर बैंड या ऐसा कोई पदार्थ जिसको आप फोर्स देकर उसके शेप में चेंज करो और वापस से आप फोर्स हटा लो तो वो क्या हो जाएगा, उसकी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर वापस आ जाएगा। तो क्लियर। तो इस टाइप की प्रॉपर्टीज को कहते हैं इलास्टिसिटी और इस टाइप के मटेरियल्स को कहते हैं इलास्टिक मटेरियल। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है मटेरियल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली 5 कैटेगरी के अंदर हमने मटेरियल्स को डिफाइन किया हुआ है। ओके, तो सबको समझ में आ गया इलास्टिक मटेरियल क्या होता है। ठीक है, नाउ प्लास्टिक मटेरियल्स। प्लास्टिक मटेरियल्स क्या चीज है કે જે મટીરીયલ ઉપર બાહ્ય બળ લગાડતા તેનું વિરૂપણ થાય છે અને બાહ્ય બળ દૂર કરતા પણ પદાર્થ પોતાની સ્થિતિમાં પાછો આવી શકતો નથી, પરંતુ થોડું કાયમી વિરૂપણ રહી જાય છે તેવા મટીરીયલને પ્લાસ્ટિક મટીરીયલ કહે છે। In English, if a material does not regain its original shape on the removal of the external load, it is called plastic material. There is a permanent deformation in plastic materials. Means आपने फोर्स लगाया तब उसके आकार में चेंज हो गया, अगर उसके आकार में चेंज रह गया फिर परमानेंट तो उसको बोलते हैं प्लास्टिक मटेरियल। तो प्लास्टिक मटेरियल
जैसे आप अपने नॉर्मल लाइफ के अंदर देखते हो, पानी की बोतल है, ठीक है, कुछ भी प्लास्टिक की डोल है, तो वो सब प्लास्टिक मटेरियल है। उसके अंदर क्या करते हैं कि आपको, जैसे बोतल मैन्युफैक्चरिंग है, तो ओरिजिनल शेप आप देख रहे हो फोटो नंबर 1 के अंदर, बोतल जो है वो एक प्लास्टिक मटेरियल है। इसके अंदर मैं फोर्स से हवा इंजेक्ट करूंगा तो उसका आकार क्या हो जाएगा, चेंज हो गया, मतलब डिफॉर्मेशन हुआ। अब मैं हवा सारी बाहर निकाल लेता हूं, फिर भी उसका जो ओरिजिनल शेप ना रहकर उसका शेप चेंज हो गया, तो इस टाइप के मटेरियल को बोला जाता है प्लास्टिक मटेरियल, जो अपना शेप परमानेंटली चेंज कर दे। तो बोतल वापस इस पोजीशन में नहीं आ सकती, जैसे पोजीशन 1 के अंदर आपकी बोतल दिख रही है, सेम पोजीशन के अंदर आप उसको वापस नहीं ला सकते। तो दिस इज द प्लास्टिसिटी properties. Clear? Next. Now discussing about the ductile materials. Ductile materials क्या होते हैं? જે મટીરિયલ ઉપર ટેન્સાઇલ બળ લગાડતા તે તૂટ્યા વગર ઘણું જ વિરૂપણ થાય, એટલે કે ખેંચીને પાતળા તાર બનાવી શકાય તેવા મટીરિયલને ડક્ટાઇલ મટીરિयल કહે છે। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लो, स्टील है, कॉपर है, माइल्ड स्टील है, ये सब डक्टाइल मटेरियल है। जिस मटेरियल को आप खींच के उसके तार बना सकते हो, तो उस टाइप के मटेरियल को कहा जाता है डक्टाइल मटेरियल। ओके, if a material can undergoes a considerable deformation without rupture, like if a material can draw into wire, it is called a ductile material। Clear? जैसे मेरे पास कोई मटेरियल है, उसको मैं खींच रहा हूं, तो वो वायर के स्वरूप में खींच रहा है, तो वो मटेरियल की प्रॉपर्टीज है डक्टाइलिटी। ओके, एग्जांपल ऑफ द डक्टिलिटीज हमने डिस्कस किया, स्टील है, कॉपर है, रोट आयरन है, एल्यूमिनियम अलॉय है, ये सारे डक्टाइल मटेरियल है। स्टेनलेस स्टील इज द मोस्ट डक्टाइल मटेरियल। जो आपका स्टेनलेस स्टील है वो मोस्ट डक्टाइल मटेरियल है, इसको आप खींच सकते हो। ग्रे कास्ट आयरन इज द लीस्ट डक्टाइल मटेरियल। ग्रे कास्ट आयरन है वो लीस्ट मटेरियल डक्टाइल मटेरियल है। हायर द परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन, मोर डक्टिलिटी इज डक्टाइल इज द मटेरियल। जितना आपका इलोंगेशन होगा, मतलब जितना आप खींच पाओगे, उतनी उसकी डक्टिलिटी ज्यादा है। मेटल हैविंग एलोंगेशन मोर देन 50% आर डक्टाइल। जिस मटेरियल को आप 15% तक खींच सकते हो, उसको हम डक्टाइल मटेरियल बोल सकते हैं। ओके, अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे रबर है वो भी आपका खींच सकता है। तो किसी किसी एग्जाम के अंदर क्या होता है, आपको ऑप्शन दिया जाता है कि सबसे ज्यादा डक्टाइल मटेरियल कौन सा है, तो वहां पे स्टील, कॉपर, रबर, ये सब कास्ट आयरन दिया हुआ, तो उसका सही आंसर है स्टील। रबर से भी ज्यादा डक्टाइल मटेरियल है आपका स्टील। ओके, सो क्योंकि उसके अंदर सब पैरामीटर्स देखे जाते हैं, रबर की आप लेंथ देखोगे, उसको आप खींच पाओगे, तो उस हिसाब से स्टील के अंदर जो डक्टिलिटी है वो ज्यादा है। एक चीज आप लाइफ टाइम याद रखना हमेशा। ओके, तो एग्जांपल अपन देख लेते हैं। आपके अगर कॉपर के वायर तो आपने देखे होंगे, वायरिंग के अंदर आपके यूज होते हैं, तो किस तरीके से वो कॉपर वायर बनाए जाते हैं, बिकॉज ये डक्टाइल मटेरियल है, तो इसके अंदर वायर को खींच के बनाया जाता है। पहले ज्यादा डायमीटर वाला वायर लिया जाता है, जैसे ओरिजिनल वायर को आप इस फिगर में आप देखिए, ओरिजिनल वायर कोयल है ये वाली, इसका डायमीटर ज्यादा है। फिर इसको ड्रॉ प्लेट्स, मतलब डाई के अंदर से पास किया जाता है, तो डाई का जो एरिया होता है वो छोटा होता है, तो इस उसके अंदर से वायर को खींचते हैं हम। तो खींचने की वजह से
वो बहुत ही स्मॉल डायमीटर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इधर 3 डाई दे रखी है, 1 2 एंड 3। ओके, तो इस ड्रम का काम है वायर को आगे बढ़ाना और ये रोटेट होता रहता है रिसीविंग कोयल। तो छोटे डायमीटर में से पतले पतले वायर खींचते जाएंगे और उसकी कोयल बनती जाएंगी। तो ये कॉपर का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। आप इस फोटो में देख सकते हो कि डक्टाइल मटेरियल जो है आपका, कॉपर भी एक टाइप का डक्टाइल मटेरियल है। क्लियर? नाउ ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल किसको कहेंगे कि જે મટીરીયલ ઉપર ટેન્સાઇલ બળ લગાડતા તેનું વિરૂપણ થયા વગર અમુક ભારે તૂટી જાય તેવા મટીરીયલ ને ब्रिटल मटेरियल कहे છે। ब्रिटल का गुजराती अर्थ होता है बरड़। जैसे आपका चौक है, चौक को आप नीचे गिराओगे तो क्या हो जाएगा, उसके 2 टुकड़े हो जाएंगे। तो इस टाइप के मटेरियल को कहा जाता है ब्रिटल मटेरियल। ग्लास है, कांच का ग्लास है, उसको आप फेंक दो नीचे तो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा। ओके, दूसरी चीज, या आप उसके ऊपर कोई टेंसाइल फोर्स लगाओ, आपका जो मिरर है या कोई ग्लास है उसको आप खींचो तो वो खींच पाओगे आप? नहीं, बिकॉज उसके अंदर वो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है ही नहीं। अगर आप ग्लास को थोड़ा सा भी खींचोगे तो वो क्रैक हो जाएगा और उसके 2 टुकड़े हो जाएंगे। तो इस टाइप के मटेरियल को हम कहते हैं ब्रिटल मटेरियल। एग्जाम्पल के तौर पर कास्ट आयरन है, वो भी एक ब्रिटल मटेरियल है। ग्लास है, वो भी एक ब्रिटल मटेरियल है। फिर ब्रिक है, मतलब ईंट, वो भी एक ब्रिटल मटेरियल है। और चाइनावेयर मतलब आपकी कप रकाबी है, कोई भी आपकी डिश वगैरह हो गई जो मिट्टी से बनी होती है, वो है आपका ब्रिटल मटेरियल। इन इंग्लिश, if a material cannot undergo any deformation when some external forces act on it, it fails by rupture, it is called a brittle material. Okay, suddenly वो टूट ही जाता है, उसको खींच नहीं सकते। So brittle material are strong in compression and weak in tension। उसको आप compression के अंदर बहुत strong होता है, लेकिन आप खींचोगे तो उसके 2 टुकड़े हो जाएंगे। Example, cast iron, glass, concrete, brick, chinaware, etc. Material having less than 5% elongation are considered as a brittle. अगर कोई भी मटेरियल को आप 5% से कम खींच पाते हो तो वो ब्रिटल मटेरियल कहा जाता है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर अपन देखें तो चाइनावेयर, हमारी जो डिश हो गई, कप रकाबी हो गया, तो ये सारा है। ग्लास ले लो आप कोई भी, तो ये सब है हमारा ब्रिटल मटेरियल। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मटेरियल इज मेलेबल मटेरियल। જે મટીરીયલને ટીપીને પાતળા પતરા બનાવી શકાય તેવા મટીરીયલને મેલેબલ મટીરીયલ કહે છે। દાખલા તરીકે સોનું, ચાંદી, वो है आपका मेलेबल मटेरियल। If a material can be converted into thin sheet by hammering, it is called malleable material. Malleable material can be easily rolled and forged without cracking or breaking. Malleable material जो होता है उसको हम फोर्ज कर सकते हैं, मतलब टीप सकते हैं किसी भी हैमर से, तो उसके अंदर कोई क्रैक भी नहीं आता है और वो ब्रेक भी नहीं होता है। तो इस टाइप के मटेरियल को कहा जाता है मेलेबल मटेरियल। एग्जाम्पल, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, टिन, etc. So these are the example of the malleable material. Gold is the most malleable material। जो आपका गोल्ड है, सोना, वो सबसे ज्यादा malleable material है। And cast iron is the least malleable material। और कास्ट आयरन जो है आपका, वो सबसे कम malleable material है। समझ में आ गया? मतलब जिस मटेरियल को आप टीप सकते हो हथौड़ी से और उसके अंदर कोई भी फ्रैक्चर या क्रैकिंग या ब्रेकिंग नहीं होती है, उस टाइप के मटेरियल को आप कह सकते हो मेलेबल मटेरियल। सो
हियर गोल्ड है तो गोल्ड को मैंने हथौड़ी से टीपा तो इस ऐसा शेप में ला सकता हूँ। कोई भी आपका आयरन रॉड है उसको मैं टीप कर उसका शेप चेंज कर सकता हूँ। तो इस प्रॉपर्टीज को कहा जाता है मेलेबिलिटी। ओके, आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना। नाउ होमवर्क। सो जितना भी मटेरियल्स के बारे में हमने पढ़ा, सभी मटेरियल्स के बारे में आपको उसकी डेफिनेशन लिखनी है। ओके, और गूगल क्लासरूम के अंदर आज ही इस असाइनमेंट को आपको सबमिट करवाना है। ओके, सो हियर वी आर closing our this lecture, ending our this lecture. Thank you friends.